हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग बेटा। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था बेटा। पूरा स्ट्रक्चरल कंप्लीट कर लिया था ना। हाँ, वेरी गुड बेटा। स्ट्रक्चरल में हमने क्या बताया था, आप लोग को याद है? सबसे पहले क्या बताया था? CPMTFR। सी मतलब चेन आइसोमेरिज्म, पी मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म, एम मतलब मेटामेरिज्म और टी मतलब टाटोमेरिज्म, आर मतलब रिंग चेन आइसोमेरिज्म, एफ एफ याद है ना बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो CPMTFR इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। चलो भाई बात करते हैं अपने स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो बेटा याद है आप लोग को, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी एक तरीका मैंने बताया था, GOC। याद करने का तरीका क्या बताया था? GOC। तो भाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो तरीका क्या बताया था बेटा? GOC। जी का मतलब क्या होता था आपका? ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। याद है बेटा सब लोग को? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक बेटा। ओ की बात करें तो ओ का मतलब होता था आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। याद है बेटा। और सी का मतलब क्या होता था? कन्फॉर्मेशनल, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। याद है बेटा। जी का मतलब होता था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ओ का मतलब होता था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और सी का मतलब होता था कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो चलो भाई एक एक करके स्टार्ट करते हैं बेटा। अपने सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो आप लोग, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो फर्स्ट हेडिंग है, जो फर्स्ट आइसोमर्स हमें पढ़ना है वो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो ध्यान देना बेटा, बहुत ही आसान है यार ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो बेटा इसकी कंडीशन है, सबसे पहले तो आपको यह पता होनी चाहिए कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कब शो कर सकता है। तो देखो बेटा, वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड शो कर सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के अराउंड शो कर सकता है, या फिर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के अराउंड भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो बेटा सबसे पहले इसकी कंडीशन की बात करें, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड शो कर सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के अराउंड शो कर सकता है, और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के अराउंड ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। चलो अब भाई बात करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान देना, जैसे मैं सबसे पहले बात करूं टू ब्यूटीन की, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहा हूं टू ब्यूटीन, टू ब्यूटीन। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, अब आप क्या करो, ये टू ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ठीक है, देखो भाई, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट हो गया बेटा। 1 एंड 2, 2 पे इन है भाई, डबल बॉन्ड लगा दिया। देखो बेटा टू ब्यूटीन, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट और 2 पे क्या लगा दिया बेटा? डबल बॉन्ड। तो हो गया आपका टू ब्यूटीन। अब क्या करो आप, हाइड्रोजन से बैलेंस करो। ये कार्बन एक बॉन्ड बना चुका है तो यहां 3 हाइड्रोजन लगा दें। ये 3 बॉन्ड बना चुका है बेटा तो 1 हाइड्रोजन लगा दें। ये 3 बॉन्ड बना चुका है तो 1 हाइड्रोजन, और यहां पे कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। भाई ये सब हम सिखा चुके हैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो बेटा ये आपका टू ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है। अब ध्यान से समझना, इस टू ब्यूटीन के स्ट्रक्चर को हम लोग यहां अरेंज करते हैं। देखो बेटा मैंने लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इसको लिख लिया। यहां पे देखो क्या है भाई? CH3। यहां कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड क्या है? CH3, और क्या लगा हुआ है? H। तो मैंने CH3 लगाया सॉरी, CH3 लगा दिया बेटा और H लगा दिया। आगे बात करते हैं, यहां पर भी देखो बेटा, यहां पर भी क्या लगा दिया मैंने? CH3 और H। देख लो भाई, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड हमने क्या लगाया है? CH3 और H। यहां पर भी क्या लगाया बेटा? CH3 और H, CH3 और H, ऐसे लिख दिया। अच्छा बताओ बेटा, क्या इसी कंपाउंड को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर क्या है? CH3 और H। बेटा इसको मैंने ऐसे लिखा, CH3 और H, और इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं।
जो ये H नीचे है ना, इसको मैं ऊपर भेज रहा हूं इसमें, इस स्ट्रक्चर में, और इस CH3 को बेटा मैं नीचे भेज रहा हूं। क्या किया मैंने, इस बार H को ऊपर भेज दिया और बेटा यहां CH3 को मैंने नीचे भेज दिया। बोलो क्या आप देख सकते हो कि ये भी 2 ब्यूटीन है और ये भी क्या है, 2 ब्यूटीन। आप बेटा कैलकुलेट कर सकते हो, 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 6 और 2 8 हाइड्रोजन। यहां पर भी देखो बेटा 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 6 और 2 8 हाइड्रोजन। सेम यहां पर क्या दोनों आपके 2 ब्यूटीन है? बोलो हाँ, ठीक है। अब बेटा दोनों 2 ब्यूटीन है, आप मुझे बताओ दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन है? बेटा दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, और कार्बन हाइड्रोजन है तो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होंगे ही, ठीक है भाई। डिफरेंस किसमें है, पहले बात करते हैं डिफरेंस की। तो देखो बेटा यहां पे CH3 क्या है, मेथिल ग्रुप है, और H क्या है, एटम है। तो यहां मेथिल ग्रुप और एटम, हाइड्रोजन एटम, तो इधर सेम है। यहां की बात करें तो मेथिल ग्रुप और हाइड्रोजन एटम, देखो बेटा मेथिल ग्रुप ऊपर है और हाइड्रोजन एटम कहां है, नीचे। यहां पे देखो हाइड्रोजन एटम ऊपर चला गया और मेथिल ग्रुप नीचे है। मतलब इनके ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में, इनके ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में बेटा, किसके ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में, या तो ग्रुप के या तो एटम के डिफरेंस है। मेरी बात समझ रहे हो आप, ध्यान देना। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं बेटा कि 2 या 2 से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, देख लो बेटा 2 या 2 से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है बेटा, हाइड्रोजन और कार्बन भी इसमें प्रेजेंट है। तो क्या बोलोगे, 2 या 2 से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा, सेम है। मतलब जितने कार्बन हाइड्रोजन इसमें है उतने ही कार्बन हाइड्रोजन इसमें है। डिफरेंस किसका है, इनके ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, इनके ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप और एटम। मतलब इनके ग्रुप और एटम के ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में अंतर है। देख लो बेटा यहां CH3 ऊपर है और H नीचे है, यहां देखो H ऊपर चला गया है और CH3 नीचे चला गया है। तो इस टाइप के आइसोमर्स को आप क्या बोलोगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और ये पूरी घटना आपकी क्या कहलाती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बोलो इतना डिफाइन कर सकते हो। देखो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या हुआ, 2 or more organic compound having same molecular formula but different in their geometrical arrangement, of group or atom। मतलब बेटा इनके ग्रुप और एटम के ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में डिफरेंस है, कहलाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और ये पूरी घटना आपकी कहलाएगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बोलो इतना क्लियर है। एक बार लास्ट टाइम फिर से बोल दे रहा हूं बेटा, 2 या 2 से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनके ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में, उनके ग्रुप के या एटम के ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है, कहलाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और ये पूरी घटना आपकी कहलाती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, इतना क्लियर है। चलो भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। बात करते हैं बेटा, यहां पे देखो ध्यान देना क्या ये CH3 सेम साइड है बेटा? अगर ये सेम साइड है तो इसको एक नाम देते हैं और इसका नाम है सिस। क्या बोलोगे बेटा, सिस। अगर इसे पूछा जाए, इसका नाम है बेटा 2 ब्यूटीन, तो इसको क्या बोलोगे, सिस 2 ब्यूटीन। यहां की बात करें, यहां पे देखो बेटा क्या CH3 और CH3 एक दूसरे के अपोजिट हैं, या फिर बेटा H और H की बात करें, ये भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस फॉर्म को आप क्या बोलोगे, ट्रांसफॉर्म। क्या बोलोगे बेटा, ट्रांसफॉर्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 2 फॉर्म भी एग्जिस्ट करेंगे, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहले तो हम लोग इसे डिफाइन कर लेते हैं कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या। ठीक है, ये आपने कॉपी कर लिया बेटा। ठीक, चलो भाई इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, यहां हमारे पास जगह है। देखो बेटा मैंने क्या बताया कि 2 या 2 से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो लिख डालो बेटा 2 or more organic compound, 2 or more organic compound, 2 or more organic compound having same molecular formula, having same molecular formula but different in their
different in their geometrical arrangement, but different in their geometrical sorry, but different in their geometrical arrangement of group और एटम। बेटा मेरी बात समझ रहे हो कि मैंने क्या बोला? देख लो एक बार। देखो भाई, हमने क्या बोला बेटा कि दो या दो से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट इन दियर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप और एटम, मतलब उनके ग्रुप और एटम के ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में अंतर हो, कहलाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और ये पूरी घटना आपकी कहलाएगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बेटा एग्जाम्पल क्या लिया था? हाँ वेरी गुड, क्या लिया था बेटा? 2-ब्यूटीन। क्या लिया था बेटा? 2-ब्यूटीन। अब 2-ब्यूटीन में कितने फॉर्म बने भाई? एक बना आपका सिस और दूसरा बना आपका ट्रांस। तो बोलो बेटा, क्या आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्लियर है कि भाई कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो करेगा, ठीक है, या कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करेगा, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। क्या बताया बेटा कि दो या दो से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन उनके ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में, उनके ग्रुप के या एटम के ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में डिफरेंस हो, कहलाएंगे बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ये पूरी घटना आपकी क्या कहलाती है? सॉरी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, तो भाई आगे बात करते हैं इसके कंडीशन की। देखो बेटा यहाँ पे कंडीशन क्या है, ध्यान देना। जैसे आपने लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बेटा जैसा हमने बताया कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड कोई कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो भाई ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड, अब आप मुझे बताओ बेटा ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई? 4 होती है। कितनी होती है बेटा? 4। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो 2 बॉन्ड बना चुका है, मतलब यहां पर कोई ग्रुप लग सकता है, यहां पर कोई ग्रुप लग सकता है, यहां पर भी कोई ग्रुप लग सकता है, यहां पर भी कोई ग्रुप लग सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है बेटा, ये मैं कंडीशन बता रहा हूं कि कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कब करेगा। ठीक, चलो ध्यान दो। यहां पर मान लेते हैं स्मॉल ए ग्रुप लगा है और यहां पर बेटा कोई स्मॉल बी ग्रुप लगा है, यहां पर कोई स्मॉल ए ग्रुप लगा है और यहां पर कोई स्मॉल बी ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, H हो सकता है, CH3 हो सकता है, OH हो सकता है, COOH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। अब ध्यान देना, अब मैं A और B की बात करूं या इस A और B की बात करूं, तो बेटा ये दोनों, ये ग्रुप A और B या ये और B, ये दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। A डज नॉट इक्वल टू B। मेरी बात समझ रहे हो? कभी भी बेटा A और B आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। अगर A और B दोनों सेम हो गए, अगर A और B दोनों सेम हो गए तो ये कंपाउंड कभी भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक, जैसे देखो अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, आपको याद है बेटा, 2-ब्यूटीन का। क्या लिया था? 2-ब्यूटीन, जो कि बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा था। देखो सिर्फ समझाने के लिए यहां मैं आपको बना रहा हूं। ठीक है, यहां पे क्या था बेटा? CH3, यहां पे क्या था? H, फिर यहां क्या था? CH3, और यहां पे क्या था बेटा? H। देखो ये दोनों सेम सेम थे, इसको क्या नाम दिया था बेटा? सिस फॉर्म। और देखो एक इसका अपोजिट कर दिया था, यहां CH3 था, यहां पे H, इस बार H को ऊपर भेज दिया था और CH3 को नीचे भेज दिया था। क्या अपोजिट एक दूसरे के, तो इसको क्या नाम दिया था बेटा? ट्रांसफॉर्म। याद है ना? ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहां A और B जरा चेक करो। A की जगह पे क्या लगा है? CH3, और B की जगह क्या लगा है? H। यहां पे A की जगह क्या लगा है बेटा? CH3, और B की जगह क्या लगा हुआ है? H। बोलो इतना क्लियर? तो क्या यहां पे A और B क्या दोनों अलग अलग हैं? बोलो भाई। ठीक है, A क्या है? CH3 और B क्या है? H। यहां पर A क्या है बेटा? CH3 और B क्या है? H। जब दोनों चीजें अलग अलग हैं बेटा, मतलब ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। देख सकते हो बेटा, A की जगह CH3 और B की जगह H, क्या दोनों अलग अलग ग्रुप? यहां पे बोलो H और CH3, ये भी दोनों क्या है? अलग अलग ग्रुप। लेकिन यहां पे ध्यान दो, अगर मैं आपको ये यहां पे ये क्वेश्चन दूं, यहां मैंने बोला बेटा CH3 और यहां बोल दिया H, और यहां बोल दिया मैंने CH3
और यहां पर भी बोल दिया CH3। अब आप मुझे बताओ ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? हाँ, वेरी गुड, नहीं करेगा। देखो क्यों बेटा? क्योंकि यहां पर भी CH3 है, यहां पर भी CH3। चलो भाई यहां तो ठीक है, यहां तो देखो दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, CH3 भी है, H भी है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन बेटा यहां देखो, क्या ये भी CH3 और ये भी CH3, मतलब यहां A और B जो हैं, A और B दोनों क्या आ रहे हैं बेटा? सेम आ रहे हैं। तो ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बोलो इतना क्लियर है? तो आप पहचान सकते हो बेटा कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन नहीं करेगा। देखो सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन सिखा दिया कि बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। मैंने बताया दो या दो से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनके एटम या ग्रुप के अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है, कहलाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और ये पूरी घटना आपकी कहलाती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बोलो इतना सिखाया? ठीक, अब बात करते हैं बेटा कंडीशन की। कंडीशन में मैंने बताया कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के राउंड ए ग्रुप लगा है, बी ग्रुप लगा है, इधर भी ए ग्रुप लगा है, इधर भी बी ग्रुप लगा है। तो कभी भी ए और बी दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। याद है आप लोग को? ठीक है, तो ओके बेटा, आप इन्हें कॉपी करो। फिर हम ढेर सारे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आपको बताना है कि कौन भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो आप इन्हें कॉपी करो। चलो बेटा, तो देखो, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बेटा इनमें कौन सा है, कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? भाई बहुत ही आसान है, कंडीशन मैंने बता रखी है बेटा। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के राउंड जाओ, इधर क्या है आपका H। देखो भाई ए की जगह पे क्या है H, पहले कंडीशन चाहो तो यहां लिख लो। देखो बेटा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है A और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है B, यहाँ पर भी कौन सा ग्रुप है A और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है B। मैंने बोला ये और B या ये वाला A और B कभी भी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए बेटा। अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो कंपाउंड आपका क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब बताओ भाई, खेल लग रहा होगा। ए और बी को देखो बेटा, ए और बी देखो, ए की जगह पे H है, बी की जगह पे क्या है Cl। क्या अलग अलग ग्रुप? बोलो भाई, यहाँ पे ब्रोमीन और H अलग अलग ग्रुप, मतलब ये बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहां की बात करें, ए की जगह पे दूसरा ग्रुप, बी की जगह पे H, ए की जगह पे दूसरा ग्रुप, बी की जगह पे H, मतलब ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बोलो बेटा, आसान है? ठीक है, यहां पे आ जाओ। देखो भाई, ए की जगह पे दूसरा ग्रुप और बी की जगह पे दूसरा ग्रुप। बेटा यहां पे देखो, यहां कुछ लोग दिक्कत आएगी कुछ लोग को। देखो मैं बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो क्या करो कि यहाँ ऐसे इक्वल हाफ में एक लाइन बना लो। देखो भाई बीचों बीच से, मतलब इसे कट कर दो। देखो बेटा बीचों बीच से कट करने के बाद ये जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको देखो, या नीचे वाला पोर्शन है इसको देखो बेटा, क्या दोनों अलग अलग आ रहे हैं? देखो भाई ऊपर में ऑक्सीजन है और नीचे कुछ नहीं है बेटा, तो दोनों चीजें इधर भी अलग हैं, दोनों चीजें इधर भी अलग है, मतलब ये भी कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहां की बात करें बेटा, यहां देखो तरीका मैंने क्या बताया, इक्वल हाफ में कट कर लो। क्या करो? इक्वल हाफ में यहाँ पे कट कर लो। अब बेटा देखो, ए की जगह पे क्या है Cl, बी की जगह क्या है H। यहां देखो ए की जगह पे दूसरा ग्रुप, बी की जगह पे दूसरा ग्रुप, क्या फिर दोनों चीजें अलग आ रही हैं? इधर वाली चीज अलग, इधर वाली चीज अलग, इधर अलग, इधर अलग, मतलब ये कंपाउंड भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहां पे आ जाओ, इसकी बात करें, हाँ वेरी गुड, क्या शो करेगा? हाँ, यहां पे देखो H और CH3, देखो बेटा क्या A और B दोनों अलग अलग? बेटा मैंने क्या बताया तरीका, इक्वल हाफ में डिवाइड करो। भाई इक्वल हाफ में जैसे आपने डिवाइड करा, क्या दोनों चीजें सेम है बेटा? बोलो भाई, हाँ सही है, दोनों चीजें क्या है? सेम है। मतलब जो चीज ऊपर है बेटा वही चीज क्या है? नीचे है। मतलब ये वाला कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बोलो क्लियर? ठीक, कंडीशन क्या बताई, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, उससे डायरेक्ट ए जुड़ा हो, बी जुड़ा हो, इधर भी ए जुड़ा हो, बी जुड़ा हो। अगर बेटा आपका ए और बी दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर अलग अलग नहीं आ रहे हैं तो कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बोलो क्लियर? ठीक, तो आप इन्हें कॉपी करो। फिर मैं और ढेर सारे क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है बेटा कि कौन जीआई शो करेगा और कौन नहीं। तो आप इन्हें कॉपी करो। तो आओ बेटा, देखो भाई
यहां पर भी आपको बताना है कि कौन आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन नहीं करेगा। हो गया बेटा? चलो भाई, अगर हो गया तो एक बार चेक करो आपने सही किया है कि गलत। देखो बेटा, इधर जाओगे तो एक कार्बन मतलब मेथिल ग्रुप मिला, इधर गए तो एक और एक दो मतलब क्या एथिल ग्रुप दिखाई दे रहा है। इक्वल हाफ में इसे ऐसे डिवाइड कर दो। देखो बेटा, क्या ऊपर दूसरा ग्रुप है और नीचे दूसरा ग्रुप है? बेटा जब ऊपर दूसरा ग्रुप नीचे दूसरा ग्रुप, सेम यहां पर भी ऊपर दूसरा ग्रुप नीचे दूसरा ग्रुप, तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। देख लो भाई, क्या है कि ए और बी दोनों अलग अलग हैं। यहां देखो बेटा कितना आसान, इक्वल हाफ में बीचों बीच से डिवाइड करो। बोलो बेटा, क्या ए और बी अलग अलग, ए और बी अलग अलग, तो ये कंपाउंड भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। करेगा या नहीं? हाँ, वेरी गुड। यहां पे देखो बेटा दो चीजें हैं, इक्वल हाफ में इन्हें भी डिवाइड कर दो। बेटा देखो OCH3 अलग ग्रुप, H अलग ग्रुप। अब यहाँ पे आप मुझसे कह सकते हो सर यहाँ तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा है। बेटा लोन पेयर है ना, ठीक है। अब भाई लोन पेयर भी तो रिपल्सन प्रोवाइड करा सकता है बॉन्ड पेयर के साथ। यहाँ पे देखो बेटा, ये लोन पेयर है और H है। देखो ये भी क्या हो गए, अलग अलग, तो ये भी क्या होगा बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बोलो क्लियर? यहाँ की बात करें, यहाँ बेटा सेम इक्वल हाफ में डिवाइड करो। देखो बेटा ये अलग है और ये ग्रुप अलग है, मतलब लोन पेयर अलग है, पीएच अलग है बेटा, एच अलग है, दोनों चीजें अलग अलग, तो ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बोलो क्लियर? ठीक। यहां बताओ बेटा, देखो बीचों बीच से कट कर दो। देखो कितना आसान है यार। देखो ऊपर वाली चीज अलग है, नीचे वाली चीज अलग है। यहाँ देखो बेटा, ऊपर वाला ग्रुप अलग है और नीचे वाला ग्रुप अलग है, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे। और यहाँ देखो बेटा, ऊपर वाला ग्रुप ऑक्सीजन अलग है और यहाँ नीचे अलग है, यहाँ कोई ग्रुप ही नहीं लगा है। तो बेटा ये भी कंपाउंड जब दोनों ग्रुप अलग है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बोलो क्लियर? ठीक है। तो बेटा आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, पक्का गलती नहीं होगी ना? पक्का? ठीक है। तो मैं कुछ और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपको बताना है कौन जीआई शो करेगा और कौन नहीं करेगा। ओके, कॉपी करो। ठीक बेटा, तो आओ कुछ क्वेश्चन और करते हैं। बेटा बहुत ही अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, ठीक है। तो चलो भाई देखो कुछ और क्वेश्चन हम देते हैं आप लोग को, ठीक है। आपको ट्राई करना है, आपको बताना है बेटा कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन नहीं करेगा, ठीक है। ये आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। देखो बेटा तरीका मैंने बता दिया है, अब खुद आपको ट्राई करना है, आपको बताना है कि कौन जीआई शो करेगा और कौन नहीं करेगा। और मुझे लगता है बेटा आप लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये क्वेश्चन ना कर सके, ठीक है। पढ़ाई आसान है यार। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास ये है, ठीक। अगला क्वेश्चन इसको देखो भाई। ये क्वेश्चन है, एक और कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक। देखो यहां पे ये क्वेश्चन है बेटा, चलो भाई ठीक है। इतने क्वेश्चन दे दिए बेटा हमने, आपको बताना है कि भाई कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कौन नहीं करेगा। बाहर बारिश बहुत अच्छी हो रही है बेटा, चलो थोड़ी बहुत आवाजें सुनाई दे रही हैं, चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो भाई मैंने क्या बताया बेटा, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर लो। लो बेटा इक्वल हाफ में डिवाइड कर लिया, ऊपर वाला पोर्शन अलग है, ये नीचे वाला अलग है। देखो बेटा ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, यहाँ पे ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग। अगर ए और बी दोनों अलग अलग है बेटा तो कंपाउंड क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बोलो आसान, ठीक है। यहाँ की बात करें तो यहाँ देखो बेटा फिर से आप क्या करो, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दो, कर दिया हमने। देखो इधर वाला ग्रुप ए अलग और बी अलग, यहाँ पे देखो बेटा ए ग्रुप अलग और बी ग्रुप अलग। बोलो क्लियर? देख लो भाई दोनों ग्रुप अलग हैं, ये वाला भी अलग, ये वाला भी अलग, ये वाला भी अलग, ये वाला भी अलग। तो बेटा क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? बिल्कुल करेगा। यहाँ की बात करें, लो भाई इक्वल हाफ में बेटा डिवाइड करो। बेटा जैसे ही आपने इक्वल हाफ में डिवाइड किया, समझ में आया कुछ? देखो भाई ए और बी, देखो बेटा ए और बी ये तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ देखो बेटा क्या जो चीज ऊपर आपको दिखाई दे रही है वही नीचे,
ये वाला मेथिल ग्रुप है ये तो दोनों के लिए कॉमन होगा। तो बेटा ए और बी यहाँ दोनों क्या है, दोनों सेम है। अगर दोनों चीजें सेम हैं तो कभी भी कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहाँ देखो बेटा हर जगह अलग अलग थे दोनों ग्रुप। यहाँ की बात करें, चलो भाई 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करो, ठीक है। कुछ लोग को लग रहा होगा सर यहाँ भी तो सेम है। बेटा सेम कहाँ है, हम लोग ये और बी कंपेयर करते हैं ना, मेरी बात समझ रहे हो, बी और बी इस टाइप कंपेयर थोड़ी करते हैं। यहाँ की बात करें ए और बी, इन दोनों ग्रुप को कंपेयर करो। देखो बेटा ये अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है। यहाँ देखो बेटा ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, तो ये कंपाउंड भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पे आ जाओ बेटा 2 इक्वल हाफ में आप क्या करो, इसे भी डिवाइड कर दो। देखो भाई 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दो। बेटा ए अलग है और बी अलग है। यहाँ देखो बेटा ए के ऊपर, यहाँ पे देखो जो ऊपर वाला ग्रुप है उसमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, नीचे वाला ग्रुप सारे क्या है, सिंगल है। तो यहाँ पर भी ए और बी दोनों क्या है, अलग अलग। यहाँ पर भी ए और बी दोनों क्या है, अलग अलग। तो बेटा ये कंपाउंड भी आपका क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बोलो इतना क्लियर है। तो देखो बेटा हमने क्या बता दिया यहाँ पे, डेफिनेशन हमने आपको सिखा दिया कि बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने करा दिया बेटा कि कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, इन्हें कॉपी करो बेटा। फिर आज हम लोग यही कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, और वही फिर से सेम चीजें बेटा मैं आपको कंटिन्यू वीडियो देता रहूंगा, आप लगातार पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच।